कोई संबंधी नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, और फिर भी याद आती है। जाने कौन कौन, जिसको कभी देखा सुना नहीं कहते वो भी याद आता है, मन चंचल हो जाता है। ये कौन है? सुना हुआ, देखा हुआ, भोगा हुआ, 3 स्मृतियां रहती हैं। और उस समय अगर याद आ जाए कि याद आ रही है सुने हुए की, भोगे हुए की, देखे हुए की, याद कौन कर रहा है? मैं हूं, बस इतना याद रहेगा आपसे। भगवान को बीच में मत पुकारना, क्योंकि नहीं कह देना याद करने वाला मैं हूं। मैं कौन हूं? कभी सुना है, कभी देखा है, कभी भोगा है, उससे मन का संबंध जुड़ा हुआ है। इस समय न भोग है, न देखना है, न सुनना है, तो याद ही सही। भोग नहीं है, लेकिन भोगे हुए की, सुने हुए की याद आ रही ना। अब उस समय अगर लौटना है तो इतना ही कह दो, याद कौन कर रहा है? नहीं, हम याद कर रहे हैं। हम कौन हैं? अब ये प्रश्न आएगा, हम कौन हैं? तो क्या उत्तर होगा उस समय? जब तुम ये कहोगे कि याद करने वाले हम हैं, और भगवान का ध्यान कर रहे थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, और याद आ गई जाने कहाँ कहाँ की, सुने हुए की। अमेरिका को देखा नहीं, लेकिन सुन लिया है वहाँ ऐसे ऐसे इतने मिलने के भवन की उसी की याद आ गई। कहीं समुद्र की याद आ गई, कहीं किसी घटना की याद आ गई, कहीं तूफान की याद आ गई। अखबार में पढ़ लिया समुद्र में तूफान आया और इतने 1000 आदमी मर गए, अब उसकी याद आ गई। बताओ तुम्हारा संबंध थी? याद आती ही नहीं। तब कहते हो क्या बताओ, लेना जाने कहाँ की बातें याद आती। उस समय एक ही युक्ति है, जब याद आए तो याद को तो छोड़ो, याद करने वाला कौन है? बस ठहर जाओ। हम इसमें भगवान की याद मत करो, हे भगवान दया करो, ये याद हटा दो, काम लेना बंद कर देना। भगवान तुम्हारी भी याद पहले चाहिए तू प्रार्थना करो, दौड़े ना, इन्हें कहीं गए नहीं। इसलिए जब याद आवे तो हम में ठहरो। हम में ठहरने के बाद एक प्रश्न बड़ा गंभीर है अच्छे साधकों के लिए। अच्छे साधक का मतलब जो विचारशील, और गलत साधक का मतलब जो दबे पड़े, जिनका मन भरा पड़ा है। अच्छी साधकों को इसी समय सावधान हो जाना चाहिए। ये हम याद करने वाले हैं, और जिसकी याद आई है ये पहले कभी सुना है, देखा है, भोगा है। अब क्या करो? हम पर ठहरो। हम क्या है? पूरा पता दे, ये हम जो कह रहा है हमें याद आ रही है। आप हम कौन है? क्या उत्तर होगा आपका? याद कर रहा है, वो याद कर रहा है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? बोध मत। इधर आ जाए भाई। अच्छा, जो याद कर रहा है उस हम, बोध भी न कहो, ज्ञान कहो। हम ज्ञान है, और ज्ञान में स्मृतियां भर गई हैं। विनाशी की स्मृति याद आ रही है, जो नहीं है उसकी याद आ रही है। हमारे पीछे भूत पड़ा हुआ है, भूत सवार हो जाए किसी पर तो झाड़ना पड़ता है कि नहीं? सुनाए देहातों में भूत प्रेत, कभी देहातों में चुड़ैलें आती है तो उनके फिर झाड़ने वाले होते हैं, मंत्र पढ़ने वाले होते हैं। तो हमारे सब के पीछे भूत लगा है कि नहीं? बीती हुई याद आई तो भूत लगा है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? इस भूत को कभी आपने ध्यान से देखा? और ये भूत कितनी शक्ति नष्ट कर रहा है? ये जरा विरोध की बात नहीं है। भूत कितनी शक्ति हजम बर्बाद कर रहा है, ये भूत कितना समय बर्बाद कर रहा है। शक्ति समय भूत कर रहा है कि नहीं? आगे की चिंता में तो दूसरे तत्व है, लेकिन भूत में शक्ति और समय दोनों नष्ट होते हैं। समय नष्ट होता है और मन फंसा, शक्ति भी समय लग जाती है। ये भूत जो लगा है ये शक्ति समय दोनों को बर्बाद कर रहा है, और इसको हम ध्यान से देखते नहीं और शिकायत करते हैं भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता। ये मन कभी नहीं लगने देता भूत की और कोई? कभी सोचा? भगवान के भजन में कहीं नहीं लगने देता भूत, और कहीं नहीं मिलता प्रेत। जो प्रेरित करे ये प्रेत है, और जो पीछे खींचे ये भूत है। प्रेरित, प्रेत का मतलब, प्रेत का संबंध किससे? भविष्य से। भविष्य का याद आई और प्रेरित कर रहा है, ये कैसे प्राप्त हो, यहाँ जाना है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, आगे की चिंता है, ये प्रेत है। और बीते की याद ये भूत है। भूत प्रेत हमारे जीवन लगेगी कि नहीं लगे? लगेगी नहीं? अब बताओ, यहाँ जब भी काम नहीं देता, कीर्तन भी काम नहीं देता, पूजा भी काम नहीं देती, पाठ भी काम नहीं देते, बद्रीनाथ है, सत्संग कर रहे हैं, गुरु महात्मा भी काम नहीं देते। या ये कहना गुरु काम नहीं देते, हमारे माने हुए गुरु। गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु का स्वरूप बड़ा विलक्षण है, लेकिन हमने किस सीमा में गुरु को पकड़ रखा है अपने ढंग से, वो गुरु भी काम नहीं देते। आंख बंद करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, भूत निकला तो भाई भूत उतरा, प्रेत छूटा। प्रेत का मतलब है जो प्रेरित करे आगे प्राप्त करने के लिए, रक्षा के लिए, भविष्य।
भविष्य के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या प्रेरित कर रहा है? जो नहीं है वो कैसे मिले, ये प्रेरित कर रहा है प्रेत। और जो मिला है कैसे बचे, ये तैयारी कर रहा है प्रेत। प्रेत चढ़ा है कि नहीं? और याद जो आ रही है बीते हुए कि वो कौन है? भूत। ये भूत प्रेत दो चीजें हमारे साथ चल रही हैं। ये किस पर चढ़े हैं? हम शब्द कहो और हम पर तुरंत ध्यान से देखो। हम भूत से घिरा है, बीते हुए से। हम प्रेत से घिरा है, आगे के चिंतन से कैसे बचे, कैसे मिले। अब दोनों को हटाना है तो बड़ी सुंदर युक्ति है। दोनों को हटाना है तो बड़ा सुंदर मंत्र है। क्या? हम कहते ही हम कहाँ हैं, बस ये ध्यान से देखना शुरू कर दें तो हमारे भीतर जो है वो संसार का है। हम जहाँ हैं वो परमात्मा है। हम जहाँ हैं वो क्या है? परमात्मा से अलग, अतिरिक्त, परमात्मा की चेतना से भिन्न, शक्ति से भिन्न, आनंद से भिन्न हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम हैं अनंत अखंड चेतन में और हमारा है क्षण क्षण बदलने वाले संसार में। ज्यादा व्याख्या तो नहीं करनी पड़ेगी। इस समय तो हम वर्तमान में हैं, तो वर्तमान ही इस समय आप वर्तमान में तो हो, लेकिन जो कह रहा है इस समय हम वर्तमान में हैं, ये वर्तमान में हम है, हम वर्तमान में हैं। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान कहीं भूत से भविष्य से ढका हुआ तो नहीं है। ये देखने का भाई, ये देखने की बात है। कह तो दिया वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान ही तो भूत और भविष्य ढक जाता है। वर्तमान ही तो स्मृतियों से ढक जाता है, वर्तमान ही तो कामनाओं से ढक जाता है। अब क्या करोगे? इसलिए हमको पकड़ लो। ये हम बड़ा छोटा सा केंद्र बिंदु है। जैसे समुद्र में एक बिंदु है और बिंदु अपने को पकड़ ले तो कहाँ पाएगा? समुद्र में पाएगा कि नहीं? सूर्य में किरण है, और किरण अपने को पकड़ ले, लेकिन किरण अपने से जो प्रकाशित देखती है उससे अपना संबंध तोड़ ले, इसका नाम मृत्यु हो गया। किरण के प्रकाश में ही तो वस्तु प्रकाशित होती है। अंधेरा है और किरण भीतर घुसी तो जो कमरे में था दिख गया कि नहीं? किरण से दिखाना, प्रकाश से दिखाना। तो प्रकाश में जो दिखता है वो प्रकाश में किरण से दिखता है ना। तो किरण जब अपने प्रकाश में किसी वस्तु को देखती है, किसी रंग को देखती है, किसी रंगीन कांच को देखती है, तो कांच में किरण हो जाती है कि नहीं? और कांच में किरण हो करके अपने को लाल पीली नीली कहती है कि नहीं? और कांच टूटता है तो उसका रंग छूटता है कि नहीं? और रंग छूटता है तो किरण शोक गुलाब करती है कि नहीं? आज हमारी यही दशा। क्या ख्याल है आपने अपने ही चेतन प्रकाश में जिसे मेरा माना है, आप ही के प्रकाश से तो प्रकाशित है। मेरा कहा तो ज्ञान में ही तो प्रकाशित हुआ मेरा, ज्ञान में ही तो मेरा कहा। और जिसे ज्ञान में मेरा कहा वही एक दिन ज्ञान में दिखता हाय छूट गया। ये कौन कह रहा है हाय? जो ज्ञान में मेरा पकड़े हुए था वही कह रहा है हाय छूट गया। और ज्ञान अपने वास्तविकता को, अपने स्वरूप को भूल गया। वो जिसका है, जिसमें है, उसे भूल गया। ये विस्मृत दोष कब दूर होगा? इसका नाम है, जब दूर हो जाए किसी का नाम है सिद्धि, इसी का नाम है योग, इसी का नाम है समाज। लेकिन अभी तक दूर नहीं हुआ। बड़े थोड़े शब्दों में पीछे लौट करके आप समझ लेंगे। हम कहो, हम कहने के बाद हम का स्वरूप क्या बताया? देह। हम बैठे तो हैं तब देह से मिल गए। हम दुखी हैं, सुखी हैं तो मन से मिल गए। हम ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख हैं तो बुद्धि से मिल गए। मिल गए ना। हम गुरु हैं, शिष्य हैं, संबंध से मिल गए, परिवार से मिल गए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं तो संबंधियों से मिल गए। हम हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध हैं तो किससे मिल गए? अपनी मान्यताओं से मिल करके मेरा 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 से मिल करके मैं कह रहे हैं। सबसे असंग होकर के बताओ तुम कौन हो? सब संग छोड़ करके, सब संबंध तोड़ करके बताओ तुम कौन हो? कोई बता दो। केवल ज्ञान ज्ञान में सब भर गया है। अज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान में कुछ आ जाने का नाम अज्ञान है। कैसे? ज्ञान में कुछ आ गया और जो आ गया उससे ज्ञान ढक गया। अब ज्ञान से जो देखा जाता है वही दिखेगा। ज्ञान में जो रह गया यही रह जाएगा। ज्ञान में मेरा आ गया तो ज्ञान थक गया कि नहीं? और मेरा हट गया तो केवल ज्ञान रह गया कि नहीं? अब केवल ज्ञान रह गया उस समय देखो अब मैं कहाँ हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप कहाँ हूँ। ये है योग का द्वार। केवल इतना ही शब्द पकड़ लो। हम, हमारा जहाँ कहा तो संसार,
मेरा खत्म हुआ, संसार खत्म हुआ, अब रह गए हम कहाँ हैं? अब ध्यान से देखो, इसका नाम समाधि, सत्य या योग का द्वार। हम कहाँ हैं? हम किससे संबंधित हैं? नित्य संबंध जोड़ना नहीं, हम हैं ही, लेकिन हम कहाँ हैं ये विचार छूट जाता है नहीं। ये अगर याद रह जाए, ये स्मृत बनी रहे तो योग निरंतर सुलभ। अरे कहाँ चले गए तुम? आनंद पहले अपनी अनुभूति तो करो, फिर वहीं लौट जाते हैं शब्द में। ये शब्द बड़ा गड़बड़ करते हैं। हमने इतना सुन लिया है, इतना पढ़ लिया है, इतना ज्ञान में भर गया है कि बीच बीच में ही आकर के कहीं आनंद आ जाएगा। यदि भूत भविष्य वर्तमान से न ढका हुआ हो, भूत भविष्य में वर्तमान न ढका हुआ हो, इसका मतलब वर्तमान में आप ही तो हैं। यदि हम भूत और भविष्य में संबंधित नहीं है तो फिर हम हैं। फिर प्रश्न हल करो, हम कहाँ हैं? हम शब्द का बोध कहाँ से, किसमें हो रहा है? देह में हो रहा है तो गलत हो गए, धन में हो रहा है, पद में हो रहा है, परिवार में हो रहा है तो गलत हो। हम के आगे कुछ नहीं रह गया है। बस ठहर जाओ, किसी से पूछना मत, अगर उत्तर कोई देगा तो शायद गलत हो जाएगा। हम ठहर जाओ, हमारा हटा दो, मेरा हटा दो, फिर किसी से नहीं पूछो। आप बोध की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो है उसी की अनुभूति हो जाएगी। ये अपने आप होगा, किसी के द्वारा नहीं होगा। यही बोध स्वरूप है। आज की चर्चा में आपको बड़े गुरु वाक्य मिले। ये पथिक के वाक्य नहीं है, ये गुरु वाक्य सनातन से ही चले आ रहे हैं। जो इनको पकड़ लेता है, नहीं पकड़ पाता है, धोखा कर अभी इसका उत्तर मत पूछो। उत्तर पूछोगे तो फिर भटक जाओगे। फिर जब लगे तुम हो तो किसी से पूछने की जरूरत है कहाँ है। एक शब्द याद रखना, तुम हो लेकिन मेरा हटा देना, और फिर सोचना अब हम कहाँ है। मेरा नाम है पावे बीच में, भूत प्रेत नाम है पावे बीच में, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ठहरे तो और दूसरा उत्तर देगा, फिर याद कर लोगे। अभी तुम जितने प्रश्न करते हो याद स्मृत में भरे इस तरह के शब्द पूछते हो, कोई गीता के, कहीं उपनिषद के, कहीं भागवत के। हम कहते हैं किसी की जरूरत नहीं है। आप तो है ही, आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रमाण दो कि हम हैं। भगवान को चाहोगे तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। हम हैं, इसके प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा होना ही सिद्ध है। अब प्रश्न कर दो, मेरा हटा करके फिर हम क्या बचे? ये अब साधना करो तो ये करो, मेरा हटा करके हम क्या बचे? भटको नहीं ज्यादा। अभी गंगोत्री आओ तो लौट के करना। गंगोत्री आ रहे कभी जिसके संकल्प होते उसकी पूर्ति है, ये नहीं जानते। सात पूरी देखिया देखी चारों धाम, पलटू चौधी सी पछी मरे घटही में है राम। वो विश्वास नहीं है संत के वाक्य का। चलो देखें, शांति मिलेगी, गंगोत्री में शांति मिलेगी, बद्रीनाथ धाम में शांति मिलेगी। जो कहीं गई नहीं है कहीं मिलेगी। गई होती तो मिल जाती, खोई होती तो पा लेते। क्या अंधेर है। अच्छा, बहुत हो चुका। गर्दन अपनी काटी है, ये आप ही सिया न सिया, फिर किसी को क्या? तुम्हें क्या पड़ी हमसे न से? बंधे तुम कौन होते हैं संदेश देने वाले? आप ही सिया न सिया, फिर किसी को क्या? तो आपका बनाया हुआ बंधन है। स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होने के कारण तुम परतंत्र हो। तुम्हें किसी ने परतंत्र बनाया नहीं, तुम ही बने हो। और तुम्हें कोई मुक्त करेगा भी नहीं। तुम मुक्त हो तो हो नहीं, कोई करेगा भी नहीं। अगर गुरु कर सकते तब तक कर देते, भगवान कभी हो कर सकते तो कर देते। हमारी शब्द खटक तो नहीं गई। तुमने जो किया है तुम्ही को हटाना पड़ेगा। इसका ये बेईमान नहीं है कि तुम्हारी की हुई वस्तु को छीने। हमारा भगवान बड़ा ईमानदार है, तुमने जो बनाया है कभी नहीं छीनेगा। लेकिन उसका जो है उसको तुम रख नहीं सकते, अहंकार रख नहीं सकता। वो कहता है भाई अपनी चीज पर कब्जा करो, हमारा जो है उस पर नियम काम करेगा। तुम्हारा है, तुम्हारा मोह न छीनेंगे, लेकिन जिससे मोह करते हुए न रहेगा। तुम्हारा लोभ हम न छीनेंगे, लेकिन धन को तुम अपना मानते हो वो नहीं रहेगा। तुम्हारी ममता हम छीनेंगे, लेकिन तुम तन को अपना मानते हो नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? परमात्मा बेईमान है, बड़ा ईमानदार। तुम तो आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा। अगर याद नहीं है तो आज सुन लो। मोह रूपी दलदल का पर्दा, मोह रूपी दलदल कैसे छूटेगा? एकमात्र उपाय है, संत कहते हैं, संत बिनु सत्संग न हरि कथा तिहि बिनु मोह न भाग।
सत्संग से सत्कथा सत्य बात सुनने पर मोह भाग जाता है। मोह निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, पहले सोचो मोह हुआ से कहां से? बड़ा सरल उत्तर, कहां से हुआ? जहां से मेरा माना वहीं से मोह शुरू हो गया। हो गया कि नहीं? अब बड़ा सरल उत्तर है, बड़ा सरल उपाय है। अभी से मेरा मानना छोड़ दो, मोह समाप्त हो जाएगा। न उल्टा खड़े होना है, न कहीं जाना है, न कुछ पकड़ना है, न छोड़ना है। मेरा मत मानो, मोह समाप्त। मेरा मानोगे तो मैं भगवान के दर्शन होंगे, तब भी मोह न जाएगा। अर्जुन के हो रहे थे, मोह न जाएगा। क्यों भाई? किसका प्रश्न है? संतोष हुआ? मेरा न मानो। और तुम पूछोगे मेरा कैसे न माने? तो कैसे न माने? तो ऐसे ही न मानो जैसे मेरा माना है। मेरा माना है सुन करके, और तो कुछ नहीं। किसी ने कह दिया बेटा ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे चाचा हैं, पिता हैं, दादा हैं, भूमि है, भवन है, धन है, दुकान है, बाजार, सब मेरा मान लिया। सुन करके बेटा तुम्हारा, आवाज हम कहते हैं क्या? ये तुम्हारा कुछ नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? करो विवाद हमसे, लगाओ कोशिश, सिद्ध कर दो कि मेरा है। चलेगा, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, अभी तो बिना समझे तुमने मेरा मान लिया, विचार ही नहीं किया था। आज विचार कर लो, तुम्हारा इसलिए नहीं है, तुम्हारा इसलिए नहीं कि तुमने बनाया नहीं, तुम्हारा इसलिए नहीं है कि तुमने जिसे मेरा कहते हो उसने बनाया नहीं, उसे बनाया नहीं। अच्छा अब बताओ, तुम्हारे पास उत्तर होंगे। तुम जिसे मेरा कहते हो कहो मेरा, और फिर हम कहेंगे तो बताओ तुमने बनाया है? प्रश्नकर्ता बता दें ऐसा क्या है जो तुमने बनाया है जिसे तुम मेरा कहते हो? है कि चले गए? प्रश्नकर्ता ऐसा बता दो कि तुम जो मेरा कहते हो तुमने बनाया हो। जल्दी बोलो। हमारे डर के नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम कुछ छीन लेंगे, साबित ही नहीं कर सकते। अगर तुम कहो मकान हमने बनाया है, गलत। जमीन जायदाद हमने ली है, वो भी गलत। शरीर तो तुमने बनाया नहीं। किसी शरीर को तुम पत्नी कहते हो, पति कहते हो, माता कहते हो, पिता कहते हो, तुम कहते हो, लेकिन तुमने बनाया क्या? उसमें शरीर बनाए, माता का शरीर, पिता का शरीर। अच्छा तुमने तो अपने बालक पुत्र का शरीर बनाया होगा, किसी दिन हाथ, किसी दिन पैर, बनाया है कि नहीं? बनाया है ना? अपने मेरा पुत्र कहे चले जा रहे हो, बेईमानी की ईमानदारी। आज से वो बेईमानी छोड़ दो। संबंधी नहीं छोड़ना है, माता पिता पुत्र पत्नी नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है, बेईमानी छोड़ देनी है। बेईमानी क्या? जो तुमने बनाया नहीं, तुम क्यों उसे मानते हो? मेरा मेरा मेरा। बड़े मजे से रहो, जब तक रहे तब तक रहो। क्या सुंदर, बड़ी मौज से रहो, सुख भी मानो, क्यों सुख तुमने माना है नहीं, मानते हो कोई गलत, लेकिन बेईमानी तो छोड़ दो। तो भाई छोड़ दोगे कि नहीं? छोड़ दोगे कि नहीं? पूछते नहीं है? छोड़ दोगे? हाय हाय तुम्हारी बंद हो जाए। यहाँ इतने बड़े कमरों में रहते हो, पंखा है, बिजली है, रहते हो कि नहीं? अब मेरा मानते हो? जब छोड़ोगे तो हाय हाय करोगे। अब घर से तार आ जाए, भूकंप आया, तुम्हारा घर गिर गया तो कैसा लगेगा? और घर गिर गया और घर में लड़का दब गया या पत्नी दब गई तो आज की बात याद आएगी। पति ने कहा था तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारी बात का क्या गया? याद आएगा? तैयार हो ना? अब बड़े सब बोलिए कहीं कि नहीं कहीं। महाराज वो निवृत्ति का बड़ा सरल उपाय है। जिस प्रकार तुमने सुन करके मेरा माना है बिना जाने, आज सुन लो, जान करके मेरा न मानो। जाना क्या? धोखा था, मैंने समझा न था, मेरा मान लिया। आज समझ में आ गया मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बनाया नहीं एक शब्द। अब मेरा इसलिए नहीं, मुझे छोड़ देगा 2 शब्द। अब मेरा इसलिए मेरा अधिकार नहीं है 3 शब्द। अब हो गई कि नहीं? कोई जान भी न पाएगा वो कब छूटा, लोग कब छूटा, अभिमान कब छूटा। हमारा तुम अपने को अभी अभी शुरू पा सकते हो। केवल इतना ही, जिसे मेरा कहते हैं उसे भीतर से ऊपर कहते हो, भीतर से मेरा। बहुत सावधान होकर के समझ लेना है। एक होती है तन की खुराक, दूसरी होती है मन की खुराक, तीसरी होती है बुद्धि की खुराक, चौथी होती है अहंकार की खुराक।
खुराक तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी। हर एक साधक को ये देखते रहना चाहिए कि तन की खुराक तमोगुणी दे रहे हैं कि रजोगुणी की सतोगुणी, मन की खुराक तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी, अब बुद्धि की खुराक तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी, अहंकार की खुराक, बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी। अब 3 खुराकों में कौन सी खुराक की बात हम करें, सब तो हो न पाएगा। कौन सी खुराक, किसी का तो जीवन बीत गया, तन की खुराक दे देते अब क्या सुधार करेगा, जीवन बीत गया, मन की खुराक देते देते अब समय बहुत थोड़ा है, कहाँ सुधार होगा। हाँ, बुद्धि की खुराक की परिवर्तन अभी हो सकता है, जैसे यहाँ भी आपको बुद्धि की खुराक मिल रही, मन की खुराक मिल रही, पल ले गया, आप यहाँ सत्संग कर रहे हो, कोई जूता उठा ले जाए तो कैसा लगेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं, और चप्पल जूता ले जाने वाला मिल जाए तो क्या दशा होगी, क्या असर है। लेकिन वो चप्पल, जूता, छड़ी और छाता और धन और जमीन ले जाने में जो परिणाम बड़े बड़े भजन करने वालों के ऊपर जो हो रहा है, वो कभी सोचते हैं कि सामान के पीछे, चोरी के पीछे, धनहान के पीछे, घड़ी जाने के पीछे, सोने की चूड़ी चले जाने के पीछे जो हमारी मन व्यथित हो रहा है, कौन व्यथित कर रहा है, चोर की लोभ। किसी को याद आता है कि लोभ हमें परेशान कर रहा है। और उस समय संतोष धारण करने में कितना पैसा खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा, भूमि चली गई, धन चला गया, परिवार का प्रिय संबंधी चला गया, और हमारा विवेक अगर जागृत है तो परमात्मा तो नहीं चला गया, ये कहेगा। परमात्मा का ज्ञान तो नहीं चला गया, ये सोचेगा। परमात्मा के गुण तो चोर साधु नहीं छीन ले गए, ये सोचेगा। आप लोग ऐसा सोचो, तब हम कहेंगे आप भगवान का आदर करते हो, भगवान की परवाह करते हो। और अभी क्या परवाह है, लोग क्या कहेंगे, और दैवी संपदा की हानि हो रही है, गुरुजन क्या कहेंगे, ये फिक्र नहीं। हमारी सरलता में, हमारी नम्रता में, हमारी उदारता में, हमारी सहनशीलता में बाधा पड़ गई, गुरुजन क्या कहेंगे इसकी ये प्रश्न ही नहीं उठता, लोग क्या कहेंगे इसकी बड़ी परवाह। आज का साधक यहाँ भूला हुआ है। आप लोगों को इशारा किया जा रहा है कि अब से सही, आज से शुरू की दैवी संपदा की ज्यादा परवाह करो। सांसारिक संपदा के पीछे दैवी संपदा की क्षति हो रही है। बड़े शांत थे, क्रोध आ गया, निंदा होने लग गई, घृणा हो गई, क्या क्या हो गया। और यह न सोचा कि हमारी ये दशा में संत जन किस दृष्टि से देखते होंगे, कि जरा भी प्रश्न नहीं उठता कि संत कैसे देखते हैं। हमारी लोभ की वृत्ति को, मोह वृत्ति को, अभिमान की वृत्ति को, क्रोध की वृत्ति को, ईर्षा द्वेष की वृत्ति को गुरुजन कैसे देखते होंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुजन क्या कहेंगे, प्रश्न उठता है लोग क्या है। आइए दोष सब में कि नहीं, आज से सही सावधान हो जाओगे। दैवी संपदा की रक्षा में तुम्हें कोई हानि न उठानी पड़ेगी, और सांसारिक संपदा की रक्षा में हानि तो निश्चित है, बच ही नहीं सकता। बच सकता है तो धन की का संचय करते करते धन के लोभी मर जाते हैं, किंतु परम प्रभु के प्रेमी उदार दानी बन तर जाते हैं। दैवी संपदा की रक्षा करो। गुरुजन क्या कहेंगे, ये प्रश्न उठाओ। भगवान का मत क्या कहेगा, ये प्रश्न उठाओ। संसार क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। तब तुम सत्य दिशा में साधन। नारायण। अब यही से एक चर्चा समाप्त की जाती है, फिर शाम को ऐसा
प्रार्थना के द्वारा किसी प्रकार हम उसको पहचान ले जो अपनी अनुभूति में, सत्य दर्शन में, स्वरूप दर्शन में बाधक दीवार बन रही। वो दीवार क्या है? एकमात्र अहंकार। आप लोग अगर याद रख सकते, अहम तो सत्य है, लेकिन अहंकार जब मेरा मान लेता है आकार तो झूठ है। तुम पीछे जाके बैठो भाई, गड़बड़ क्यों करती हो? छोटे बालकों को लेके पीछे बैठो, वहां बैठ जाओ, पंखा चल रहा है। केवल अहंकार बाधक। हम तो कहते हैं भगवान से लोग धन मांगते हैं, भोग मांगते हैं, जाने क्या क्या मांगते हैं। आप जैसे साधक मांगे कुछ नहीं, केवल देखना शुरू करें और फिर ये तय कर लें बाधा क्या है। आकार, अहम के आकार कई बार बताया जा चुका है। अहंकार क्या है? जहां मेरा कहा आकार बन गया। थोड़ी देर जब परमात्मा का ध्यान करते हो, स्वरूप का ध्यान करते हो, तो ध्यान से तुम मेरा हटा दो, मेरा याद ना हो, और फिर पता लगाओ क्या बचा। मेरा हटाने के बाद आकार नहीं बचेगा, केवल अहम ज्ञान बचेगा। और अहम ज्ञान जब शेष रहेगा तो अहम ज्ञान पर आत्मा से ही प्रस्फुटित हो रहा है। बड़ी छोटी सी और बड़ी भारी बात है, बशर्ते की बुद्धि पकड़ ले तो। न कहीं भागना है, न जाना है कुछ। अभी तो आपको न मुक्ति की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, न शांति की जरूरत है। अभी सुख की जरूरत है, सुख के लिए सामान की जरूरत है, सामान के लिए धन की जरूरत है, और तीनों के साथ संयोग की जरूरत है, और इच्छित भोग की जरूरत है, और मरते मरते मान की जरूरत है और नाम की जरूरत है। भगवान से मिले तो उनसे भी मांग लेंगे, संसार से मिले तो उसके आगे भी दौड़ेंगे, गुरु महात्मा से मिले तो उनको भी न छोड़ेंगे। सोच लेना। और जब तक ये जरूरत है तब तक हम अपनी महिमा को भूले हुए हैं, सत्य की महिमा को भूले हुए हैं। तब तक हम सत्संगी नहीं है, असत्संगी। ये होश दिया तुमने ही तो जब अहंकार को पहचाना, तुम वहीं प्रगट होते रहता है जहाँ गरूर नहीं रहता है। कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख रह जाता हूँ, मैं देख रह जाता हूँ। इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस क्षण में दर्शन की एक दृष्टि। और दर्शन की दृष्टि क्या हुई? शुद्ध बुद्धि। भगवान कृष्ण को मानते हो तो उन्होंने कहा विश्व, यानी बुद्धि की विषयता है, विशुद्धया बुद्धि। उसी तरह विशुद्ध बुद्धि ले जाए। दर्शन की दृष्टि, आंख तो आकार को देखेगी और बुद्धि दृष्टि निराकार को पहचानेगी। ये आंखें तुमको क्या देखें, ये आंखें तुमको क्या देखें, सब आंखें तुमसे रोशन हैं, सब आंखें तुमसे रोशन हैं। खोज में भटकते वे जिनको खोज
अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। ये है समर्पण। हम क्या सोचेंगे, हमारी बुद्धि क्या सोचेगी? प्रार्थना करते हैं, जब हमें सही ज्ञान नहीं तो हम प्रार्थना क्या करेंगे? हमारी प्रार्थनाएं गलत हो जाएंगी। शरणागत जिसे कहते हैं, एक बार अपने को दे दो, तुमसे ज्यादा वो जानता है जिसमें सारा संसार है। हम परेशान होते हैं, प्रभु ऐसा करो ऐसा करो, जैसे वो नासमझ हो, हम उसको बताते हैं, तुम्हें पता नहीं हम क्या चाहते हैं। कितनी हमारी प्रार्थनाएं झूठी बन जाती है। मुझको तो अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो। मुख्तार हो मजबूर नहीं, जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम गुम हो। हम गले की तुम बस तुम ही, हम गले की बस तुम ही तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम ही, सब और तुम ही, सब पथिक और कुछ चाहिए ये दस्तूर नहीं। सब और पथिक और कुछ चाहिए ये दस्तूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें हमारे बंधन हमारे बनाए हुए हैं, और जो हमारा बनाया हुआ है, हमारा भगवान इतना ईमानदार है कि हमने जो बनाया है वो नहीं छीनेगा। तो सोच लेना, बात बड़ी तत्व की है। जो हमने बनाया है वो भगवान भी नहीं छीनेगा, इंसान की कौन करे। लेकिन ये भी याद रखना, जो तुमने नहीं बनाया है और तुम्हें प्रकट की ओर से, परमात्मा की प्रकट से मिला है, वो तुमसे छिन जाएगा। लाख कोशिश करो। जो तुमने नहीं बनाया है वो प्रकृति का से मिला है, और जो प्रकट से मिला है वो तुमसे छिन जाएगा। तैयार रहना। अब तुमने बनाया है वो कभी न छिनेगा। थोड़ा निर्णय कर लो, तुमने क्या बनाया। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, और 30-30 बरस सत्संग करते बीत गए, ये न सोच पाए कि हमने क्या बनाया और परमात्मा से क्या मिला और परमात्मा की प्रकट से क्या। ये प्रश्न छूटा ही हुआ। आज समझ लो, अगर याद रह जाए। पहले मैंने कह दिया था, मुक्ति भक्ति शांत तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कभी तो जरूरत पड़ेगी। क्यों? जहां हो वहां रह न सकोगे, और जिसको अपना मानते हो रह न सकेगा। तब क्या होगा? हाय हाय कि वाह वाह। कुछ समय जरूरत पड़ेगी। तब सोच लेना ईमानदारी के साथ कि जो हमने नहीं बनाया वो परमात्मा की प्रकट से मिला है। जो प्रकट से मिला है एक नियम से मिलेगा और नियम से छूटेगा। लाख कोशिश करो, बच नहीं सकता। तुम्हारे काले बाल सब सबके सफेद हो जाएंगे। तुम्हारे तो हो गए, हमारे भी हो गए, इनके भी नहीं हुए, तो जैसे ऐसे ही बने रहेंगे। कुछ न रह जाएगा जो तुम्हें प्रकट से मिला है। इतनी निर्भयता के साथ तैयार रहो। हमारी गांठ का क्या है जो जाएगा, अब तुम्हारी गांठ का है वो भगवान भी न छीने। इतना फैसला तो कर लो। तीसरा प्रश्न एक और है, जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा। 3
परमात्मा से मिला है कभी न छूटेगा। अगर 3 प्रश्न हल कर लो, क्यों बाबूजी पीछे बैठे हो? 3 प्रश्न। परमात्मा से क्या मिला है कभी न छूटेगा, परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा। हे भगवान, तुम बेकारे बैठे हो पीछे। परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। और संसार से मिला है रहेगा ही नहीं। संसार से जो मिला है वो रहेगा ही नहीं, और तुमने बनाया है तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा साफ मामला, आज से तय कर लो। प्रकृति से जो मिला है, आ जाने दो, बड़ी सरल सरल बातें हैं, और इनको समझ लो तो सारा भटकना तुम्हारा बंद हो जाए। इंसान के साथ बेईमानी करने वाले तो शायद आप लोग नहीं हैं, लेकिन भगवान के साथ बेईमानी करने वाले सब लोग हैं, और सबसे पहले हम हैं। आप नाराज नहीं हो तो भगवान के साथ बेईमानी क्या है? जो भगवान से मिला उसको जानते नहीं हो, और भगवान के विधान से माया से मिला उसको अपना मानते हैं, और हमने बनाया उसका पता ही नहीं लगा। कोई संसार में संत महात्मा नहीं, कोई गीता वेद नहीं, जो 3 बातें समझे बिना हमारे दुख कोई मिटा सके। ये दुख हमारे द्वारा मिट जाए। आपने जो बनाया है वो आपको ही हटाना पड़ेगा, और जो परमात्मा की प्रकृति से मिला है उसको हटाना न पड़ेगा, आप ही आप हट जाए। तैयार रहना। जो शरीर मिला है, जो शक्ति मिली, जो नाम रूप मिले हैं, जो माया मिली है, धन मिला है, धूम मिला है, जो मिला है तुमको छोड़ना न पड़ेगा, तब छूट जाए। तो तैयार रहो, तब छूट जाए। और घबरा न जाना, जो मिला है वही छूटेगा। लेकिन ये याद रखना, तुरंत परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा। अगर ये भूल गए तो वापस परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि परमात्मा नित्य है, निरंतर है, अभी है, यही है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सबका है, सब में है, कभी नहीं छूटेगा। तो परमात्मा तुम्हारे साथ किस रूप में है? जड़ के रूप में कि चेतन के रूप में? और चेतन कभी छूटेगा? गलत उत्तर दे रहे हो क्या? चेतन कभी छूटेगा कि नहीं? अगर मृत्यु आएगी तब छूटेगा कि नहीं? ये इतना जानते हो? अरे तब फिर हाय हाय काय करते हो, काय डरते हो? तब तो तुम बड़े धोखे में हो। परमात्मा नित्य अखंड चेतन कभी न छूटेगा। तुम कहोगे मर जाएंगे, मरेगा कौन? कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पुतरा के दोनों शरीर, फिर वाही में गमन, उसी में फिर गमन हो रहा है। मैं तुम्हें पूछूं पंडिता, या में मर गया कौन? कौन मरा? 5 तत्व का शरीर यहाँ छूट गया, और फिर 5 तत्व के शरीर में जा रहा है, मरा कौन? तुम कभी न मरोगे, तुम अविनाशी हो। लेकिन भूल क्या हुई? विनाशी को अपना रूप मानने बैठे हो, और कहते हो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं। अब विनाशी मेरा, मैं काला गोरा मोटा दुबला। अब बताओ, इस तुम्हारी मन की माया को कौन हटा पाए? तो क्या करो, विनाशी में अविनाशी को जान लो। कहाँ? जब सत्संग मिल जाए तब। और कुछ न करना, न छोड़ना न पकड़ना, विनाशी में अविनाशी को जान। पति के विनाशी शरीर में अविनाशी, पत्नी के विनाशी शरीर में अविनाशी, पुत्र और नाती पोता सबके शरीर विनाशी शरीर में। जहां आंखों से विनाशी दिखता है वहीं तुम्हें ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से अविनाशी। कितना सरल है। आंखों से देह को देखो, और विनाशी देह में अविनाशी चेतन आत्मा को देखो। वो आत्मा तुम हो कि और कोई? अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा। तुम राम राम जपो, हम मना नहीं करते। कृष्ण कृष्ण जपो, हम मना नहीं करते। कोई खुदा जपे, कोई अल्लाह जपे, हम कहते हैं थोड़ी देर अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे सोहम सोहम कहते हो, शिवोहम कहते हो, ठीक है, लेकिन धोखे में न रहना। कहीं ऊपर ऊपर तो शिवोहम नहीं निकल रहा, भीतर देहो हम, ऊपर
तो गड़बड़ हो जाए। बालक भी शिवोहम कह सकता है, बालक भी शिवोहम कह सकता है, और एक बूढ़ा भी का संकेत किया गया था। मनुष्य का पशु ही मनुष्य की को नष्ट कर रहा है। बात समझने की है। आकृति में तो हम मानव हैं, लेकिन प्रकृति किसकी है निरीक्षण कोई विद्वान ही कर पाते हैं। पशुओं को आपने देखा होगा, पूरा कोई जानवर भैंसा बैल मारा पड़ा हो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को आने नहीं देगा। पूरा बैल पूरा भैंसा पूरा जानवर को खा नहीं सकता, लेकिन वो दूसरों को नहीं देख सकता कि खाना। ये ईर्ष्या, कभी हम पशु रहे हैं, आज तक भी हमारे आपके जीवन में ये ईर्ष्या का पता चल रहा है। मानव की आकृति में ईर्ष्या की प्रधानता, मानव की आकृति में क्रोध की प्रधानता, मानव की आकृति में आसुरी प्रकृति लोभ की प्रधानता, लेकिन वो मानव आकृति में जहां धर्म की प्रधानता है, यही मानवता का परिचय है। बल प्रधान जीवन मानव जीवन नहीं है। पशुओं के पास बहुत बल है। धन प्रधान जीवन भी मानव जीवन नहीं है। राक्षसों के पास बहुत धन है, असुरों के पास बहुत बल है। हमारे संतों के व्याख्यानुसार विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। विवेक युक्त जीवन। आरंभ में एक शब्द आपके सामने उतरा कि आप धर्म को कुछ अंशों में मानते हैं। बाल्यकाल से मानते मानते इस आयु में आकर के पता चला कि हम धर्म को मानते हैं लेकिन जानते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं। हम लोग कर्तव्य चिल्लाते हैं, लेकिन कर्तव्य को मानते हैं, जानते हैं। माना जाता है सुन करके, जाना जाता है बुद्धि विद्या युक्त बुद्धि के द्वारा, विचार के विवेक के द्वारा जाना जाता है। जब तक हमने ये न सुना था, तब तक हम मानते थे हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम त्यागी हैं, हम तपस्वी हैं, हम सन्यासी हैं। बहुत समय बाद पता चला कि हम मानते हैं, जानते हैं। आज का मानव समाज अगर गहराई से निरीक्षण करें, मानव आकृति में कितना पशु प्रबल है। जहाँ ईर्ष्या की प्रधानता है, ये मानवता है। जहाँ दोष की प्रधानता है, मानवता है। कभी कभी धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं। धर्म के नाम पर रामायण के अखंड पाठ कर रहे हैं, माइक लगा लगा करके रात रात भर चिल्लाते हैं। उनसे पूछा जाए यंत्र रानी क्या जरूरत थी, अपने घर में पाठ कर लेते। लेकिन आज का विद्वान मानो भी नहीं सोच पाता कि ये क्यों कर रहा है। मैं कल देखा देखिए, आप अगर सोचें तो आपको अभी अभी पता चल जाएगा। भारतवर्ष के सभी मंदिर बंद रहते, उन लोगों के सामने भी बंद रहते। भारतवर्ष के मंदिर किनकी बदौलत चल रहे हैं? धर्म की बदौलत नहीं, केवल लालची और भयातुर लोगों की बदौलत चल रहे हैं। लालच ये है जो इंसान से नहीं मिला, वो भगवान से मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। इंसान को फुसला लेना, मना लेना, समझा लेना बहुत कठिन। लेकिन देवी देवताओं को, भगवान को हाथ जोड़ करके, कुछ प्रसाद दिखा करके, कुछ प्रार्थना करके अपना काम मर्यादा बना लेने की आशा बहुत सरल है। यदि हमारे भीतर लालच न होता कि और मिल जाएगा, यदि भय न होता, दया होगी तो बच जाएगा, तो हमें मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लाखों लोग आज भी मंदिर में नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास कुछ है, उस पर भरोसा रखते हैं। आप लोग बहुत आगे आ गए हो कि यहाँ बहुत समझ बूझ करके सब चर्चा सुनने आए। यहाँ दुआ वरदान मांगने कोई नहीं आया। इतनी भीड़ है, ये इस आशा से नहीं आती कोई आशीर्वाद छिपा होगा भीतर होने में, लेकिन मांगने हमारे सामने कोई नहीं आता। क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। और ये भी आप लोग याद रखना, अगर भगवान भी आपके सामने आएगा तब केवल दर्शन देगा, तो याद रखना जरूरत पड़े तब जो देगा वो आपके
अर्थ रहेगा नहीं। भगवान ने संसार में जिसको दिया वरदान दिए, लेकिन रह न गए। जो मिलेगा रहेगा नहीं, और जो निरंतर मिला है कभी छूटेगा नहीं। ये शब्द नोट करने लायक है, आप अगर कभी जरूरत पड़े तब। जो आपको संसार से मिला है रहेगा नहीं, चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा अधिकार हो, जो भी आपको मिला है जन्म के बाद वो सब छूटने के लिए मिला। लेकिन जन्म के पहले जो था, और शरीर के साथ, मन के साथ, मन के पीछे, तन के पीछे, बुद्धि के पीछे, अहंकार के पीछे जो अभी भी मौजूद है, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत आशा हो रही है कि आप विद्वान हैं, बालक नहीं हैं। 80 वर्ष के भी वे बालक हैं जो इस चर्चा को समझ नहीं पाते, और 18 वर्ष के भी वे विद्वान हैं जो इसको बुद्धियुक्त होकर के समझते हैं। मन को मना लेना बहुत आसान, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझा लेना सत्य की चर्चा बहुत कठिन काम। क्यों? हमारे शास्त्रों में मूर्ख शब्द बहुत मशहूर है। आप लोग भी कभी कभी प्रयोग करते हो, बड़ा मूर्ख है। हम बीच में कह चुके हैं, मानते हैं, जानते हैं। मूर्ख शब्द के अर्थ भी हर एक व्यक्ति मूर्ख और मूर्ख शब्द का प्रयोग तो करता है, लेकिन पूछा गया अर्थ क्या होते हैं तो कुछ नहीं, आदत है। लेकिन साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, बुद्धि में मूर्खता होती है, मन में मूर्खता होती है। सुन सुन करके मन अटक जाना, तन में अटक जाना मूढ़ता है, धन में अटक जाना मूढ़ता है, पदाधिकार में अटक जाना मूढ़ता है, कुल में, रूप में, किसी भी कहीं मन अटक गया, अपना मान करके, अच्छा मान करके, सुखद मान करके अटक गया, इसका नाम मूढ़ता है। शायद आज से कहने पर याद रह जाए तो रहेगा। और बुद्धि जब सब चर्चा होते हुए अपने को ही नहीं, अपने पीछे अहंकार को ही बुद्धि नहीं देख पाती है, तो सत्य का दर्शन, महात्मा का दर्शन कल्पना। कुंभ में, मेलों में हजारों महात्माओं के दर्शन हुए, दर्शन करने वाले बड़े तृप्त दिखाई पड़े, बड़े दर्शन हो गए महात्माओं के। अपना दर्शन अभी तक हो नहीं पाया, महात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन ऐसी हास्यास्पद बात। मंदिरों में भगवान के दर्शन, इस देह में रहते हुए कितने कितने 20 वर्ष बीत गए, अपने को न देख पाए कि हम कौन हैं। सुना हुआ माने चले जा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम किसी के बेटा हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। सुना हुआ मान लिया है मन से। बालक थे तब तो बुद्धि थी नहीं, लेकिन विद्वान होकर के हम लोगों ने क्या किया? मान लेने में कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। जो नाम सुना मान लिया, जो जात सुनी मान लिया, भूमि मान ली, भवन मान लिया, गरीब मान लिया, अमीर मान लिया, पापी मान लिया, पुण्यवान मिल लिया। कभी सोचा भी कि इसमें हम क्या है? आदत है। और इस आदत के पीछे कितने संघर्ष हैं। हिंदू मुसलमान मान रहे, मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। सारे देश में संघर्ष है। इतना शायद युद्ध धन के पीछे नहीं होते जितना धर्म के पीछे होते। बड़ी विचित्र बात, धर्म और युद्ध। धर्म, अभी ये शब्द मैंने न कहा था, ये तो कहा था ईश्वर को मानते हैं, जानते नहीं, लेकिन धर्म को भी मानते हैं, जानते नहीं। भगवान परम गुरु भगवान कृष्ण ने एक बड़ा गहरा इशारा किया, अर्जुन से संकेत किया, सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुवचन सर्वधर्मान। इसका मतलब बहुत धर्म उस समय भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। एक शब्द कह दिया, माम एकम शरणम, मुझे एक की शरण हो जाओ। वो एक क्या है? जो एक है उसी का नाम हमारे संसार में सत्य है। सत्य अनेक नहीं होते, सत्य एक होता है। हिंदू का सत्य, मुसलमान का सत्य, ब्राह्मण का सत्य, क्षत्रिय का सत्य अलग अलग नहीं होता, सत्य एक ही। प्रकृति में भी भिन्नता नहीं होती। प्रकृति में धरती एक ही है, वायु एक ही है, जल एक ही है। थोड़ा गुण दोष गुणों में भिन्नता हो जाती है पात्र भेद के अनुसार, इसीलिए हम लोग मानते हैं, जानते हैं। आज एक शब्द हम कहेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो अपने को अधर्मी मानता हो। अधर्मी हम लोगों में शक्ति नहीं,
कोई नहीं कहता मैं धर्मी हूं, सब धर्मात्मा। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमें बहुत दिन बाद अब मालूम हुआ इतनी उम्र में कि जो किसी दूसरे से सुख चाहता है वो धर्मी। अब बताओ कैसे बचेगा? आप लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, मित्र से, यहां तक कि भगवान से अपना माना हुआ सुख न चाहता हो? सुख चाहता है वो धर्म। आप कहेंगे कैसी विचित्र बात कह रहे हो? सुख चाहता है वो धर्म। प्रमाण रामायण आप मानते हैं? रामायण में आपने पढ़ा होगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, पहले तो इसी बात पर रामायण पढ़ने वाले सावधान नहीं। अपने को किसी का कुछ मानते हैं लेकिन ईश्वर का अपने को नहीं मानते। पिता का, पुत्र का, माता का, पति का अपने को मानते हैं लेकिन मैं कह देते हैं मैं परमात्मा का हूं, मैं भगवान का हूं, हमारे भगवान हैं। ना अपना पता ना भगवान को पता, बचपन से कहते चले जा रहे हैं। और जब डर लगता है तो पता चलता है यही तुम भगवान को। भय बताता है कि ना हमें अपना पता ना भगवान को पता, चिंताएं बताती हैं ना अपना पता ना भगवान को पता, हमारे जीवन के दुख बताते हैं, चिल्ला करके बताते हैं कि ना अपना पता ना भगवान को पता। अगर रामायण को आप मानते हैं संत की बात, ईश्वर अंश, गीता की बात मानते हैं ममैव अंशो जीव लोके, भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। और हम क्या कहते हैं? मेरा अंश। तो भगवान कहते हैं जीव मेरा है। हम कहते हैं मेरा धन है, मेरा तन है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता, पति पत्नी, ये सब मेरे। और भगवान कहते हैं जीव मेरा। आपको समझ में आ रहा होगा? भगवान कहते हैं जीव मेरा है, सनातन अंश है, जीव भूखा सनातना। और हम अभी तक क्या माने बैठे हैं? किसी के कुछ ऊपर ऊपर भगवान हमारे हैं, भले कहा करें। अगर हमारे भगवान है तो कमजोर है कि समर्थमान? हमारे भगवान अविनाशी है कि विनाशी है? हमारे भगवान कहीं है कि यहाँ है? तो ये भी कह सकते हैं सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी हैं। ये कहने के बाद भी जरा अपने भीतर झांक के देखो, आपको डर किसका लगता है, भय किसका लगता है, चिंता क्यों होती है? आप भगवान के हैं, भगवान को मानते हैं, चिंता भय क्यों? आगे की आधारी क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन जड़ नहीं, अमर निर्मल सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप। खूब ध्यान से सुनना, सहज नहीं, कठिनता से प्राप्त होने वाला नहीं, किसी के द्वारा मिलने वाला नहीं, सदा सदा से जो हमारा स्वरूप है वो सुख है, सुख है, सुख है, सुखद स्वरूप, चेतन अमर सहज सुख राशि। सहज ही जो हमारा स्वरूप सुख है और हम दूसरे से सुख चाहते हैं। सहज ही हम लाखों की संपत्ति वाले हैं और दूसरों के आगे हम संपत्ति की भीख मांगते हैं। तो अधर्म में है कि धर्म में? अब आपकी समझ में आ रहा होगा, दूसरों से सुख चाहना सुखद स्वरूप हो करके ये अधर्म होगा कि धर्म होगा? बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों? समझना तो बुद्धि से। दूसरों से सुख चाहना अधर्म। और ऐसा यहाँ पर कोई व्यक्ति न बैठा होगा जो दूसरे से सुख चाहता हो, उसकी दास्तान में बंधा दिए। बड़े कड़े शब्द हम बोल रहे हैं। मालिक बने बैठे हैं पति लोग, पत्नी के मालिक हैं और पति से सुख चाहे, पत्नी से सुख चाहते हैं, कहते हैं अधर्म है। और सुख चाहने अधर्म का फल क्या है? आप कहोगे धर्म कैसे है? जहाँ अधर्म है वहाँ शांति नहीं मिलेगी, जहाँ अधर्म है वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जहाँ अधर्म है वहाँ स्वाधीनता नहीं मिलेगी। खूब सोच लो, जहाँ अधर्म है वहाँ स्वाधीन प्रसन्नता नहीं मिलेगी। हमारे जितने भी हम संसार से कुछ चाहते हैं, मान चाहते हैं तो, धन चाहते हैं तो, सुख चाहते हैं तो, किसी से कुछ चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी से चाहने वाला पराधीन है, पराधीन। और ये सब लोग कहते हैं पराधीन सपनों से सुना। और इसका अर्थ क्या लेते हैं? हम पराधीन है। पत्नियां कहती हैं पति के पराधीन है, घूम सके न जा सके, न सिनेमा न जाना न कुछ, बड़ी पराधीन, घर में बनी रहेगी। ये पराधीन था, कितना धोखा। एक प्रेम से भरी हुई नारी अपने को पराधीन मानी। देवियों के लिए बड़ा सुंदर संदेश। अगर आप होश में हैं, जोश में तो सभी है लेकिन होश में बहुत कम लोग होते हैं। रजोगुण में जोश रहता है, सतोगुण में होश रहता है।
आज की चर्चा अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, स्वाधीन होकर के अपने घर गृहस्थी में घर में रहो। स्वाधीनता क्या है, पराधीनता क्या है? दूसरे से कुछ चाहना पराधीनता है, किसी से कुछ न चाहना स्वाधीनता है। अब बड़े तर्क आपके उत्पन्न होंगे, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको न चाहें। ये चाहे नहीं है। दूसरे से सुख चाहना पराधीनता है। अब आप लोगों में दूसरों से सुख चाहने वाला दुख से बच जाए, हमें समझा देना किसी की ताकत हो। दूसरे से सुख चाहने वाला, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, दूसरों से सुख चाहने वाला आप लोगों में कोई हो, वो स्वाधीन हो तो थोड़ा हाथ उठा दे, कल हम बात करेंगे। दूसरों से सुख चाहने वाला स्वाधीन हो। अब आप एक शब्द तर्क न कर बैठे कि भगवान से हम चाहते हैं, भगवान से सुख चाहने की बात ही नहीं है। अगर आस्तिक जीवन आपका सिद्ध हो जाता तो भगवान से चाहते हो, कम से भगवान से आपका माना हुआ भगवान होगा। वो सर्वांतर्यामी भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, पूर्ण भगवान, आनंदमय भगवान, सच्चिदानंद भगवान से आपका संबंध नहीं है। आपका माना हुआ भगवान है, जो कहीं बैठा है, कहीं से आता है, कहीं जाता है, वो तो ठीक है, उसे तो आप चाहेंगे मिलेगा, फिर छूटेगा। लेकिन यथार्थ भगवान कह रहे आपको ज्ञान हो चुका है तो भगवान से चाहने की बात नहीं। अगर आप विचार कर सकते हो तो करें, आज से करें। भगवान से कुछ न चाहें, बल्कि ये देखें बिना चाहे हमको तो मिला है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक न देखा हो। बिना चाहे हमको मिला है, जो कि इंसान दे ही नहीं सकता, संसार से मिल ही नहीं सकता। इतना मिला है, उस मिले हुए ही के द्वारा आज हम स्वतंत्र सुख का अनुभव करते हैं। स्वतंत्र सुख कह रहे हैं, परतंत्र सुख के अनुभव में तो चाहने से मिलता है, पत्नी से, पति से, पुत्र से, माता से, पिता से। जो चाहने सुख मिला है उससे आपको पराधीन है ही। भले ही आप पति हो लेकिन पत्नी के अधीन है, पत्नी से सुख चाहते। भले ही आप मालिक हो लेकिन नौकर से सुख चाहते हैं, नौकर के अधीन। आप खड़े नहीं कि नौकर के अधीन कैसे, नौकर हमारा हम जो चाहें तो करेगा, गलत बात। अब तो जमाना भी बदल गया, आप लोग जानते हो। आप किसी से कुछ चाहते हैं, अरे गुरु अगर गुरु है, शिष्य से कुछ चाहता है, वो शिष्य के अधीन है।